सुशांत सिंह की डेथ से इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि मैं वीडियोस बनाने की स्टेट में ही नहीं हूँ। एंड ये एक अलग टाइप का डिप्रेशन है जो मैं अभी भी आई कैन नॉट टॉक अबाउट हिम। और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ रही है सुशांत सिंह के बारे में बात करने से, बिकॉज ये जो स्टेप उठाया है सुशांत सिंह ने, ये जो डेथ है ये अकेले उनकी नहीं है, ये हर उस एक्टर की डेथ है जो बॉलीवुड में काम करना चाहता है या स्ट्रगल करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है या जो बन भी गया है। कि सब कुछ होने के बावजूद इंसान ऐसा स्टेप ले लेता है तो बहुत ही मतलब आई एम सॉरी, मुझे दोबारा से वीडियो शुरू करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। एंड मैं ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हम लोग तो नहीं जानते उन्हें, सिर्फ उनकी हमने फिल्म्स देखी हैं तो ज़्यादा इतना ज़्यादा कनेक्ट है, लेकिन रियलिटी में उनके डैड और उनके परिवार वालों का क्या हाल होगा। तो आज गाइस मैं वीडियो थोड़ी देर में शुरू करता हूँ क्योंकि मैं मुझे अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वीडियो थोड़ी देर में बनाता हूँ। लाइफ अगर आपको जीनी है तो स्ट्रॉन्ग बन के ही जीना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एक्टिंग फील्ड की कि आखिर इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग ये फील्ड क्यों हो जाती है, और आखिर जितने भी एक्टर्स इस फील्ड में काम करते हैं उन्हें इतना ज़्यादा डिप्रेशन क्यों हो जाता है कि वो अपनी जान लेने पे उतारू हो जाते हैं। पिछले 2 दिन से मैं इस वीडियो को बनाना चाहता था, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा ख़राब स्टेट में था कि मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। लेकिन मैंने सारे कमेंट्स देख के और बॉलीवुड को जितना करीब से मैंने जाना है, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे कॉल कर करके पूछ रहे थे कि यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। और मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि जिस घर में मैं पहले रहा करता था बॉम्बे में, जब मैं गया था तो उसमें सबसे पहला जो व्यक्ति था वो सुशांत सिंह राजपूत था। चार बंगला के फ्रंट पे एक बहुत अच्छी सी बिल्डिंग है, SDI मेट्रोपोलिस। वहाँ पर जो मेरा ब्रोकर था उनके साथ कुछ दिन सुशांत सिंह रहा था, तो उनको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत किस तरीके का इंसान था। और जब हम बॉलीवुड में एंट्री करते हैं तो हम एग्जांपल्स देते हैं कि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली के इंसान हैं और हम भी अपना करियर ऐसी फील्ड में बनाने वाले हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी फैमिली से आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे, उनसे हमारा वी कम्पीट। तो सुशांत सिंह राजपूत एक नॉर्मल हमारी तरह का बैकग्राउंड, जैसे हम बैकग्राउंड से आते हैं ऐसी बैकग्राउंड से वो था, तो हम रिलेट कर पाते थे। तो मैं अपने ब्रोकर से पूछता था क्या क्या उसने किया, तो वो बताता था कि वो बहुत ही मेहनती इंसान था। और मेरी कभी उनसे कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, लेकिन ऐसी जैसे ग्रुप में बात होती है, जब आप किसी फील्ड में होते हो तो काफ़ी सारी बातें होती हैं, तो कभी कोई नेगेटिव बात नहीं आई। लेकिन ये बातें ज़रूर आती थी कि इंडस्ट्री में उसने बहुत स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल सभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। हर फील्ड में डिप्रेशन होता है, हर फील्ड में पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, पावर का खेल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं कि लोग अपनी जान ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, वो हमारी फील्ड में क्यों कर लेते हैं, उसका रीज़न ये है बॉलीवुड बहुत बड़ा है। अंदर ही अंदर बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन फ्रंट ऑफ कैमरे पर नहीं आती हैं, क्योंकि बॉलीवुड को रन करते हैं, आप लोगों को पता ही बॉलीवुड को कौन रन करता है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, और ऐसा भी नहीं है कि सब बायस्ड होते हैं वहाँ पर, लेकिन ग्रुपिज़म होता है, नेपोटिज़म वहाँ पर होता है। और जो नए कलाकार आना चाहते हैं उनको चांस बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लीड रोल की बात करें, मतलब मेरे से भी कई बार पूछा गया है कि यार आपकी मूवी कब आएगी, आप मूवीज़ क्यों नहीं कर रहे हो, और अगर आप डेली सोप में ट्राई कर रहे हो तो आपका रोल इतना छोटा क्यों है। बहुत सारी चीज़ें मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे पूछते हैं। और एक्टर से ना बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड एक्टर है यार कि वो फिल्म में आएगा या वो सीरियल में रेगुलर आएगा, और अगर वो सीरियल में आ भी जाता है तो उसके बाद वो दोबारा से जो सीरियल मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसको वो बहुत मुश्किल होती है। एक्टिंग फील्ड ही अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट करती है एक एक्टर के ऊपर। मैं आपको एक एक करके सारी नेगेटिव चीज़ें बताता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। मुझे भी लगभग अराउंड 4 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैंने बड़ा छोटा हर तरीके का काम किया है। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं उनमें से कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स पैसा लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपको काम दे देंगे, पैसा लेके आपको काम दे देंगे, जो 99% नहीं मिलता है लोगों को।
कास्टिंग काउच भी होता है। वो आप पे इस तरीके का प्रेशर बनाते हैं कि आप कास्टिंग काउच के लिए मजबूर हो जाओगे। ख़ासतौर से लड़कियां जो होती हैं, लड़कों पर भी मॉडलिंग फील्ड तो पूरी कास्टिंग काउच से ही चलती है। मॉडलिंग फील्ड में तो आप काम कर ही नहीं सकते अगर आप, ये कहा जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो तो। और मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री इसीलिए छोड़ी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो था। अब मैं बहुत सिलेक्टेड काम करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये काम साफ़ है तो ही मैं करता हूँ। मॉडलिंग से रिलेटेड एक्टिंग फील्ड में भी ये चलता है। सारे उल्टे सीधे काम होते हैं, मैंने खुद देखे हैं अपनी आंखों से। और हमें मैसेजेस भी आते हैं, हमें टेक्स्ट भी आते हैं, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और उसके बाद आपको काम मिल जाएगा, जो नहीं चलता। ऑब्वियस सी बात है, जब आप जो एक आपने फैशन मूवी देखी होगी, उस मूवी में जो दिखाया है वो 99, मैं कहूँगा 100% ही पूरा सही है। गिव एंड टेक वाला जो सेंटेंस है वो हमारी बॉलीवुड में अच्छे से फिट होता है, लेकिन इसमें कुछ भी रेगुलर नहीं है। अगर आपको शो भी मिल गया है तो आपका शो साल भर चलेगा, 6 महीने चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद जब आप फिर स्ट्रगल करते हो। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि ये जो एक्टिंग फील्ड होती है, ये एक तरीके का आपको रोज़ इसके अंदर कुआं खोदना है और रोज़ आपको इसके अंदर पानी पीना है। ये आपके जॉब की तरह नहीं है कि आप 9 to 5 आपने जॉब की और आपके जो मंथ के एंड में आपका चेक आ जाएगा। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रगलर्स होते हैं। छोटी छोटी जगहों से लोग जाते हैं बॉम्बे में बड़ा ख्वाब लेके, और जब वो देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है तो वो डिप्रेशन का शिकार बनते ही बनते हैं। क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली से अलग हो जाते हो, आप लोग अपने घर पे कोई बात नहीं करते हो, आपके अफेयर्स हो जाते हैं, आप ड्रग्स में पड़ जाते हो, 100 चीज़ें होती हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। हमें न्यूज़ ये भी आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सदमा उनकी भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी गुजर गई। तो आप यार देखो, जब कोई इंसान ऐसा स्टेप लेता है, हमें कितना दुख हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का, कि हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया, इतना सक्सेसफुल इंसान जिसके पास फिल्म्स थी, जिसने पवित्र रिश्ता जैसा सीरियल किया, इतनी सक्सेस थी, गर्लफ्रेंड थी, फैमिली थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन ऐसा क्या था जिसके लिए इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया? तो इसका आंसर यही है कि यार ये प्रेशर था, सोसाइटी का प्रेशर था, लोगों का भी मैं कह सकता हूँ प्रेशर था। उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने उन्हें पूछा नहीं, उनके बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दिया, और बॉलीवुड ने उनके साथ नाइंसाफ़ी करी, और बॉलीवुड नाइंसाफ़ी करता ही है। अगर आप ये सोचोगे कि बॉलीवुड में आना इट्स इट्स वॉक इन द पार्क, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यू नीड टू लर्न अ लॉट, यू नीड टू यू हैव सम फिनेंशियल बैकअप। आपकी फैमिली का भी बैकअप होना चाहिए, आपके पास सेटअप होना चाहिए, आप वहाँ के फाइनेंसिस को झेल लो। आप, ऐसा भी हो सकता है कि सालों आपको काम ना मिले और आपको घर से पैसे मंगवाने पड़े, क्योंकि वहाँ रेंट होता है, वहाँ की ट्रैवलिंग होती है। एक अच्छे एक्टर को अपनी लुक्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, अच्छा खाना पड़ता है, अच्छे से सोना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है, बहुत ट्रेनिंग होती है, डांस होता है, दुनिया भर की चीज़ें। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, जिसके लिए आप तैयार हो जाओ। देखिए, एक्टिंग फील्ड के बारे में पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। मेरा दोस्त है आदित्य, जो काफ़ी अच्छे सीरियल्स कर चुका है। मैं उसका जो, जब मेरी वीडियो एंड होगी तो मैं लिंक में डाल दूंगा। आपको इस फील्ड के साथ कुछ ना कुछ चलाना पड़ेगा। बिजनेस हो गया, कोई काम हो गया, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम हो गया, सेल्स एंड परचेज का कोई काम हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई भी ऐसा काम जो इसके साथ आप चला सकते हो, तभी आप इस फील्ड में सस्टेन कर सकते हो, नहीं तो आप इस फील्ड में नहीं टिक पाओगे। ये फैक्ट है। एक्टर से आप compete करने वाले हो, आप ये देखो उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ली है, वो कहाँ से आ रहे हैं, और क्या आप उनसे compete कर भी पाओगे या नहीं। ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखो, तभी आप बॉम्बे जाओ। आई नो आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन अगर मेरी कुछ कड़वी बातों से किसी का भला होता है तो भाई वो तो मैं करूँगा। और अगर आपको लगता है कि आपने एक बार लीड कर लिया टीवी चैनल पर आके और आप राजा बन जाओगे, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि अगर मैं सबके एग्जांपल्स देने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कसौटी ज़िंदगी में एक कैरेक्टर था अनुराग बासु, मेरे को भी उनका नाम नहीं पता है, लेकिन वो बहुत कंटिन्यूटी कैरेक्टर था। उन्होंने बहुत टाइम तक काम किया, नहीं वो दिखते हैं ना किसी की बात होती। लोग वक्त के साथ सारे कैरेक्टर्स को भूल भी जाते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। तो ये सारी बातें थी जो नेगेटिव बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन पॉजिटिव बातें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सुशांत सिंह की डेथ के ऊपर बोलने वाला मैं कोई नहीं होता कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया। हर इंसान के अपने प्रेशर्स होते हैं, लेकिन मैं और लोगों के लिए ये बोलना चाहूँगा कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी ही बुरी चीज़ हो जाए, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। यार मैं भी, मेरी लाइफ भी लोगों को परफेक्ट लगती है, लेकिन इट्स नॉट परफेक्ट। मेरे स्लिप डिस्क है, मेरे बैक में पेन रहता है। लॉकडाउन से पहले मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और
मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ में। तो लाइफ में प्रॉब्लम सभी के है, लेकिन आप सुसाइड कर लो, अपने आप को मारने की सोचो, वो सोल्यूशन कभी नहीं होता। आपको लड़ना चाहिए लाइफ से, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने पैशन के लिए, और आपको स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए। देखिए, माना लीड एक्टर बनना, एक हीरो बनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कहूँगा एक अच्छा एक्टर बनना मुश्किल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा पंकज त्रिपाठी जी का और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। सब लोगों को पता है कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और उन्होंने कहाँ एंड, अब वो कहाँ पर हैं। तो उन्होंने हमेशा फोकस किया अपनी एक्टिंग पर। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे पास ये हो, मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो। आज उनके पास फेम है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने फोकस किया कि उन्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है। क्या आपका फोकस इतना है कि आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है और आपको एक्टिंग से जितना पैसा मिलेगा उसमें आप खुश हो जाओगे, चाहे भले ही आपको महीने के 10,000 मिलें? अगर आपको लगता है कि आप उसमें भी खुश हो जाओगे, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या आप एक्टिंग के लिए इतने फोकस्ड हो कि भाई जो भी होगा मैं देख लूँगा, मेरे पे पैसे होंगे तो भी कोई बात नहीं है, होंगे तो भी कोई बात नहीं है, और नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक्टिंग करनी है और मैं इसके सारे डिप्रेशन और ये जितना भी सब कुछ है मैं ये सब झेलने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके दिल में से तब निकलती है हाँ, और हाँ, आप टैलेंटेड भी होने चाहिए, आप पूरे ट्रेंड होने चाहिए हो, आपने एक प्रॉपर थिएटर कर रखा हो, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप जिनसे कम्पीट करने वाले हो वो ट्रेंड एक्टर हैं। तो वहाँ जाओ और उसके बाद आपकी बेइज्जती हो तो यार वो भी मैं नहीं कहूँगा कि आप उसके लिए ट्राई करो। ये सारी चीज़ों के बाद अगर भी आपको तब भी अगर आपको लगता हो कि हाँ भाई मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, तो एक्टिंग फील्ड फिर आप ही के लिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक के साथ साथ आप अपनी एक्टिंग मैनेज कर सकते हो, तो एक्टिंग फील्ड आपके लिए। आपको काम इसमें मिल जाएगा, बशर्ते आप में पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस भी कोई एक आध साल का नहीं, बहुत लंबा चौड़ा टाइम पीरियड। हमेशा ये बोला जाता है कि यू नीड पेशेंस। पेशेंस का मतलब एक साल नहीं होता, नहीं 2 साल होता है। काम का मिलना आपकी किस्मत के ऊपर है, हो सकता है आपको 6 महीने में मिल जाए और हो सकता है आपको काम मिलने में 2 साल भी लगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपके पास टाइम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आपको ये रहेगा कि यार इतना टाइम पीरियड मेरे पास है, अगर इतने में नहीं हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर मैं घर जाऊँगा, और घर जाके आप फिर उसी चीज़ के बारे में सोचोगे। अगर हम बात करें सुशांत सिंह की भी, तो उन्होंने पवित्र रिश्ता से अपनी शुरुआत करी थी। उन्हें कोई नहीं जानता था, वो एक डेली सोप एक्टर ही थे, वहाँ से उनकी पहचान बननी शुरू हुई। तो अगर वो भी हमारी तरह नेगेटिव सोचते, या वो ये सोचते कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे बस की नहीं है, हमारा सारी सारी चीज़ें सोचते, तो शायद वो आज यहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ वो पहुँच गए थे। ऐसा नहीं है कि सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोलते हैं, या वहाँ पर हर डायरेक्टर कास्टिंग काउच के लिए आपको उकसाता है या आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर अगर मैं कहूँगा 100 में से 60% लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइन हैं, जो आपको काम देते हैं, और आप में अगर टैलेंट है तो आपको मौका वो ज़रूर देते हैं। अच्छे प्रोडक्शन हाउस होते हैं, और अगर आप किसी कंटिन्यूटी सीरियल में उनके काम करते हो तो पेमेंट बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको ये डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके खर्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अगर आप किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हो तो आपको पर डे के हिसाब से अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। एक्टिंग एक ऐसी आर्ट है जिसे आप कहीं पे भी कर सकते हो, जैसे आप यूट्यूब पे कर सकते हो, आप थिएटर कर सकते हो, आप अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म्स बना के यूट्यूब पर डाल सकते हो। तो अगर आप ये कहते हो कि नहीं यार मुझे काम नहीं मिल रहा है, या मुझे सिर्फ बॉम्बे जाके ही मैं अपनी एक्टिंग दिखा सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर आप एक्टिंग दिखा सकते हो और आप खुद की प्रमोशन कर सकते हो। आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल और भुवन भाम, ये लोग ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऐसे एंटरटेनर्स हैं कि इनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। इन लोगों ने अपनी मेहनत करी, स्ट्रगल करी, और आज आप देख सकते हो ये लोग कहाँ पर हैं। तो ये लोग भी आप लोगों के लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। माँ बाप से लड़के और माँ बाप को छोड़ के कोई भी काम करने की मत सोचो, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना अगर आप कोई भी काम करोगे तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अगर आपके माँ बाप नहीं मान रहे हैं, अगर आपके माँ बाप किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो आप उनको प्यार से समझाने की कोशिश करो। उनको समझाओ, जब तक समझाओ जब तक वो आपकी बात ना माने, क्योंकि इन दी एंड वही होंगे जो आपके काम आएंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एक्टिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखो, खुश रहो और अपने गोल्स पे मेहनत करते रहो। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में।